हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3 और आज ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है। सो जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं वो आज हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है आपका प्लेइंग विद नंबर पैटर्न। तो फिर से नंबर पैटर्न आए हैं जिनके साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको करनी है। हेयर आर सम नंबर्स अरेंज्ड इन सम पैटर्न। तो नंबर्स को यहाँ पर अरेंज किया गया अलग अलग पैटर्न में। फाइंड आउट द सम ऑफ नंबर्स इन ईच ऑफ द बिलो फिगर। तो जितने भी नंबर यहाँ दिए गए हैं उन सब का आपको सम फाइंड आउट करना है। शुड वी ऐड देम वन बाय वन और कैन वी यूज अ क्विकर वे। क्या जो है हमें इनको एक एक करके ऐड करना पड़ेगा या फिर इसका कोई और वे भी हो सकता है और किसी तरीके से भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखो, हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। जब आप सेम नंबर को बार बार रिपीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे अब हमने इसको ऐड किया, कितने टाइम्स ऐड किया है? 4 टाइम्स। ऐड कर रहे तो आंसर कितना आ रहा है? 8। अब कौन से नंबर को ऐड किया है? 2 को। कितने टाइम्स ऐड किया है? 4 टाइम्स। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें करेक्ट आंसर मिलेगा। सो सेम काम अब जो है हमें यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर जैसे कि दिया है, पहले हमें देखने की देखो 40 50 40 50 40। सो सबसे पहले हमें काउंट करना है कितने 40 हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 टाइम क्या आया है आपका? 40 आया है, यानी कि 12 और 40 की मल्टीप्लाई करनी है। नाउ 50 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स आया है आपका 50। तो इन दोनों की अब हमें करनी है मल्टीप्लाई। सो पहले 12 की करते हैं हम 40 के साथ मल्टीप्लाई। सो आंसर आपका कितना रहेगा? 480। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 500। अब क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है तो इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पर देखो 1 2, ये क्या आपके सिंगल सिंगल है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 एंड 44। सो 44 है, ये तो 1 टाइम से ही आ रहा है तो 44 इंटू 44 हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये देखो, ये जो दूसरे वाले ब्लॉक दिए हैं इनमें क्या, एक में 5 5 हैं। सो टोटल ब्लॉक काउंट कर लेते कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 ब्लॉक्स और हर ब्लॉक में कितने हैं? 5 5 हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 100। अब इन दोनों को आपको करना है ऐड। आंसर कितना हो गया? 144। सेम अब हमें यहाँ पर करना है। पहले हमें देखना है कि 32 की कितने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। सो 32 के कितने ब्लॉक्स हैं? 32 ब्लॉक्स। अब देखो इसको भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। कैसे? अब देखो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऊपर 8 है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4 है। तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि 8 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने होंगे? 32। सो 32 ब्लॉक है और 32 नंबर ही उनके अंदर लिखा है। अब नीचे क्या है आपका? 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 64 आपका कितने टाइम्स आया है? 16 टाइम्स आया है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 32 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू 1024। सेम अब हमें क्या करना है? 64 की मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ। आंसर यहाँ भी आपका सेम रहेगा 1024। अब आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करेंगे। 1024 प्लस 1024 इज इक्वल टू 2048। अब यहाँ देखो अलग अलग ब्लॉक दिए हैं आपके। अब कुछ ब्लॉक्स में 3 3 नंबर्स हैं और कुछ में 4 4 हैं। तो पहले हम 3 वाले काउंट कर लेते हैं। कौन से ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें 3 3 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 हमारे वो ब्लॉक हैं जिसमें 3 3 डॉट्स हैं। और फिर उसके बाद 4 4 वाले 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ब्लॉक हमारे ऐसे हैं जिनमें 4 डोर्स लगे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी करनी है मल्टीप्लाई। सो 17 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 51 एंड देन 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 72। अब इनको क्या कर देना है, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 123। तो इसी तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ देखो ये 15 के 4 हो गए, देन चलो पहले हम 15 वाला चेक कर लेते हैं। 1 4 यहाँ पर हैं, अब हमें अलग अलग ही चेक करने पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखो बहुत सारे नंबर हैं, तो हम अलग अलग चेक कर लेते हैं कि कितने कितने 15 है। तो पहले हम लिख लेते हैं 15, देन यहाँ पर 25 है और 35 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 15 जो है कितने टाइम्स आया है। 1 2 3 4, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 15 हमारा कितने टाइम आया, 22 टाइम्स। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है। अब हम देख लेते हैं 25 के लिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये भी कितना आया, 22 टाइम्स आया। अब हम चेक कर लेते हैं 33 के लिए। सो 35 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। यानी कि सारे ही हमारे कितने आए हैं, 22 टाइम्स आ रहे हैं। सो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है 15 का 22 से। सो 15 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 330। नेक्स्ट हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 25 को। और किससे मल्टीप्लाई करना है, जितने टाइम वो आया है। कितने टाइम आया है, 22 टाइम्स। तो आंसर आ रहा है 550। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई करना है 35 को, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से, बिकॉज वो उतने टाइम्स वहाँ पर आया है। अब तीनों का आंसर आने के बाद आपको करना है तीनों को ऐड। सो 5 and 3 8, 8 and 7 15, 1 कैरी हो गया, 15 and 1 16। सो आंसर आ जाएगा आपका 1650। तो इसी तरह से जो है हमें सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर देने हैं। अब यहाँ देखो क्या है, 125 है, 250 है, देन 500 है। अब देखो 1000 कितना आया आपका, 1 टाइम आया है। सो 1000 तो 1 टाइम्स ही रहेगा। देन 500 कितना हो गया, 1 2 3 4, 5500 हो गया आपका 4 टाइम्स। देन 250 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 250 है हमारा 8 टाइम्स। लास्ट में बाहर कितना है, 125। ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो 125 आया है हमारा 18 टाइम्स। अब हमें क्या करना है, इनकी करनी है मल्टीप्लाई। सबसे पहले 500 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आंसर कितना आएगा, 2000। नेक्स्ट है 250 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे, 8 से, क्योंकि वो 8 टाइम आया है। सो आंसर फिर से कितना आ रहा है, 2000। नेक्स्ट है हमारा 125 कितने टाइम्स आया है आपका, 18 टाइम्स। तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है आपका, 2250। अब इनको आपको क्या करना पड़ेगा, अब इनको करना है आपको ऐड। सो 1000 प्लस 2000 देन 2000 एंड 2250। सो अब इसको करेंगे हम ऐड। सो 0 5 2 2 4 6 7 7250। सो आंसर आपका रहेगा ये। सो इस तरह से आप जो है ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ एन अनसोल्व्ड मिस्ट्री द कोलाज कोंचेरिक। अब ये क्या है, लुक एट द सीक्वेंस बिलो। अब नीचे एक सीक्वेंस दिए, इसको देखो। द सेम रूल इज अप्लाइड इन ऑल द सीक्वेंस। सब में सेम रूल अप्लाई हो रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई रूल आपको समझ आ रहा है, 12 6 3 10 5 16 8 देन 4 2 1। तो क्या कोई रूल है यहाँ पर जो आपको लग रहा है कि हाँ ये रूल यहाँ फॉलो होगा। अब देख लेते कौन सा है। सो द रूल इज 1 स्टार्ट विद एनी नंबर। किसी भी नंबर से वो शुरू हो सकता है, लेकिन अगर वो इवन नंबर से शुरू हो रहा है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट में उसका हाफ कर देना है। और अगर वो ओड नंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि आपने इवन से लिया देन वो ओड बन गया, या फिर ओड से ही शुरू हुआ,
तो उसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 से और उसमें ऐड कर देना है 1, और ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है। नोटिस दैट ऑल 4 सीक्वेंस अबव इवेंचुअली रीच द नंबर 1। और जब आप ऊपर देखोगे तो ये सारे के सारे कहाँ पहुँच गए हैं, लास्ट में 1 पर जाकर। In 1937, the German mathematician Lothar Kohlhaas conjectured that the sequence will always reach 1। तो उन्होंने देखा कि अगर हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं तो सीक्वेंस हमेशा कहाँ पर पहुँचेगी, 1 पर जाके, रिगार्डलेस द होल नंबर यू स्टार्ट विथ। चाहे आप किसी भी नंबर से शुरू करो, लेकिन अगर आप ये रूल अप्लाई कर रहे हो, यानी कि जब भी इवन नंबर आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना, सॉरी उसका हाफ कर देना है, और जब भी ओड नंबर आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है, 1 ऐड करना है। तो ये अगर आप रूल फॉलो करते हो तो लास्ट में जाके आपको आंसर 1 मिलेगा। इवन टुडे डिस्पाइट मैनी मैथमेटिशियन वर्किंग ऑन इट, it remain an unsolved problem as the whether Kohlhaas conjecture is true। यानी कि उन्होंने जो बोला था वो ट्रू है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस अनसोल्व प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ये जो है सबसे, मतलब आज तक की कोई भी इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाया कि कैसे होता है। मेक सम मोर, तो इसी तरह की आप और भी कर सकते हैं। अभी हम वो पहले वाली देख लेते कि उनमें ये रूल कैसे फॉलो हुआ है। एंड डू यू बिलीव द कंजेक्ट ऑफ कोलाज that all such sequence will eventually reach 1? So yes, क्योंकि वो हमेशा ही 1 पर जाकर रीच करते हैं। अब हम वो सारी सीक्वेंस देखते हैं कि उस रूल को, कोलाज वाला जो रूल है उसे फॉलो कर रही हैं या नहीं। सबसे पहले 12 था, अगर 12 है तो 12 को क्या करना है, इवन नंबर है तो डिवाइड होगा 2 से, तो 12 को डिवाइड करोगे तो 6, देन 6 क्या है, इवन नंबर है तो ये भी 2 से डिवाइड हो गया, आ गया 3 क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा +1, सो 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 विल बी 10। ओके, सेम इसी तरह से 10 फिर से क्या है, इवन नंबर है तो हाफ हो जाएगा या फिर डिवाइड होगा 2 से, इस तरह से आप बोल सकते हो। अब 5 क्या है आपका, 5 एक इवन ओड नंबर है, ओड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड +1 होगा, सो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया 15 एंड 15 + 1 विल बी 16। 16 क्या हो गया आपका, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो गया, यानी कि उसका हाफ हुआ, डेट इज़ 4, सॉरी 8 भी इवन नंबर है, डिवाइड किया 4 भी इवन नंबर है तो डिवाइड होगा 2 से, देन 2 एंड 2 भी क्या है, इवन नंबर है और इसको डिवाइड करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो आंसर आएगा 1। और उसमें यही बोला था कि आप कोई भी सीक्वेंस ले लो, कहीं से शुरू करो, लास्ट में आपका आंसर 1 ही आना है। सेम यहाँ पर 17 क्या है, अब देखो इवन नंबर के लिए आपको देखना है जिसके भी लास्ट में 0 2 4 6 8 है वो आपके इवन नंबर होंगे, एंड जिसके भी लास्ट में ये डिजिट्स है वो आपके ओड नंबर्स होंगे। ओके, ओड एंड इवन। अब देखो लास्ट में क्या है, 7 है तो क्या होगा, ओड नंबर होगा, ओड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, +1 करना है, 52, देन इवन हो गया, इवन है तो 2 से डिवाइड करना है, 26, देन 26 भी इवन है तो 2 से डिवाइड होगा, 13 ओड है तो 3 से मल्टीप्लाई होके +1 होगा, 40, देन 40 क्या है, इवन नंबर है तो डिवाइड होगा 2 से, 20 हो गया। 2 से डिवाइड इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हाफ करना, और किसी भी चीज़ का अगर आपको हाफ करना हो तो आप जस्ट उसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। देन 20 भी आपका क्या है, इवन नंबर है, डिवाइड हुआ 2 से, देन 10 भी इवन नंबर हो गया, डिवाइड बाई 2 इज़ 5 क्या आ गया, ओड नंबर है तो मल्टीप्लाई होगा 3 से एंड +1। सेम 16 8 4 2 जो हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था, जैसे ही 16 पे पहुंच जाएगा तो समझ लेना कि वो सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। सेम यहाँ पर 21 ओड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई होके +1। ओके, 64 हो गया, डिवाइड होगा 2 से, 32 भी इवन नंबर है, डिवाइडेड बाई 2 16 भी इवन नंबर है, डिवाइडेड बाई 2 8 भी इवन नंबर है, डिवाइडेड बाई 2 4 भी इवन नंबर है, डिवाइडेड बाई 2 एंड देन 1। अब ये भी इवन नंबर था, डिवाइडेड बाई 2, सो 11 हो गया। 11 आपका क्या है, ओड नंबर है तो क्या है, 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड +1, सो 33 + 1 इज़ 34 क्या हो गया, इवन नंबर है तो क्या होगा, डिवाइड होगा 2 से डिवाइड हुआ तो 17 को अब क्या हो गया आपका, ओड नंबर है, सो 52 आ जाएगा, यानी कि 17 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, 51 एंड देन 1 ऐड करोगे तो आंसर रहेगा 52। देन 52 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हुआ 26 भी इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होगा 13 ओड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड +1 होगा तो आंसर कितना आएगा, 40 क्या हो गया आपका, इवन नंबर डिवाइडेड बाई 2, 20 भी इवन नंबर है, डिवाइडेड बाई 2, 10 भी इवन नंबर है, डिवाइडेड बाई 5,
सॉरी डिवाइडेड बाय 2 एंड 5, और 5 क्या हो गया, ओड नंबर, ओड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई, 15 + 1 16, अब 16 इवन नंबर है, डिवाइड करेंगे 2 से 8, 8 को डिवाइड किया 4, 4 को डिवाइड किया 2 से 2 एंड 2 को डिवाइड किया 1. So all of these sequence eventually end at 1. This follows the Collatz conjecture that every number will eventually reach 1 using the 2 steps outlined. तो जो 2 स्टेप बताए हैं अगर उनको हम फॉलो करेंगे तो लास्ट में वो 1 पर ही जाके रुकेंगे. नाउ सिंपल एस्टिमेशन. अब इसमें आपको एस्टिमेट करना है कि हाँ लगभग इतना हो सकता है या इतना आएगा या ऐसे हो सकता है इस तरह से. At time we may not know or need an exact count of thing, and an estimate is sufficient for the purpose at hand. For example, your school headmaster might know that the exact number of students enrolled in your school, but you may only know an estimated count. How many students are in your school? About 150, 400 or 1000. अब देखो एस्टिमेशन क्या होता है. कई बार जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास कितनी बुक्स हैं या फिर आपके घर में कितने बेडशीट्स हैं, इस तरह की चीज़ें अगर कोई पूछ ले तो हम क्या बोलते हैं कि होंगी 3-4 होंगी, 5-6 होंगी, इस तरह से बोलते हैं ना. सो ये होता है एस्टिमेशन कि हाँ इतना हो सकता है कि कोई भी चीज़ इतनी है मेरे पास है या किसी के पास है, इतनी हो सकती हैं. सो इसे बोला जाता है एस्टिमेशन, जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता लेकिन आप आसपास का कोई नंबर बता सकते हैं. Paromita's class section has 32 children. There are 2 sections of her class have 29 and 35 children. So she estimate the number of children in class to be about 100. तो उसने बोला कि हमारी क्लास में लगभग जो है 100 बच्चे होंगे. Along with class 6, her school also has class 7th and 6. Sorry 7 to 10th भी है उनकी जो है स्कूल में क्लासेस. And each class has 3 sections. She estimate a similar number in each of the class and estimate the number of students in her school to be around 500. तो अब देखो उसने अपनी क्लास से अज्यूम किया कि उनके जो है लगभग कितने बच्चे हैं, 100 के आसपास की स्ट्रेंथ है. अब एक क्लास में 100 है तो उसने बोला कि 7th, 8th, 9th एंड 10th 5 क्लासेस हो गई कि इन पांचों क्लासेस के मिला के लगभग जो है 500 बच्चे जो हैं इनकी स्कूल में होंगे. सो ये होता है एस्टिमेशन. तो यहाँ पर वही एस्टिमेट वो यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं. अब कुछ जो है क्वेश्चंस हैं नीचे. वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेट. It is fun exercise and you may find it amusing to know the various number around us. Remember that we are not interested in the exact number. अब यहाँ पर क्या है, आंसर आपका अलग अलग रहेगा. किसी का भी आंसर सेम नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पूछा है, सिर्फ एस्टिमेशन है. आपको तुक्का लगाना, एक तरह से आप बोल सकते हो कि हाँ इतना होगा, इस तरह से. नाउ स्टेप यू वुड टेक टू वॉक. एस्टिमेशन वाला था. फ्रॉम वेयर यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर. अब कहाँ से आपके क्लासरूम से यहाँ तक जाना है. तो अब देखो इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है. 10 to 20 स्टेप डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस कितना है. स्कूल ग्राउंड को स्टार्ट से लास्ट तक आपको मेजर करना है. सो 10 to 100 स्टेप हो जाएगा. साइज़ डिपेंड करता है ग्राउंड का कितना है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है. क्लासरूम डोर से स्कूल गेट तक जाना है तो 200 से 500 स्टेप डिपेंड करता है कि स्कूल का लेआउट कैसा है. फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम तो 1000 to 10,000 स्टेप. अब ये सबका आंसर अलग अलग हो सकता है. किसी का घर में बिल्कुल पास है तो 1000 भी हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं, और किसी का ज़्यादा दूर है तो ज़्यादा स्टेप भी हो सकते हैं. डिपेंड करता है कितना दूर आप रहते हो. नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आइज और नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक. कितने टाइम जो है आप ब्लिंक कर रहे हो, कितनी देर आप सांस ले रहे हो, ठीक है, वो आपको बताना है. 1 मिनट में कितना है, आवर में कितना है, डे में कितना है. सो आइज़ आप कितने टाइम में ब्लिंक करते हो. एवरेज जो है 15 to 20 होता है. ब्रेथ जो है 12 to 20 ब्रेथ होते हैं पर मिनट. नाउ इन एन आर में कितना भी मिनट का था, आर में हो जाएगा 900 to 1200 एंड ब्रेथ कितने हो जाएंगे 720 to 1200. इन अ डे एक पूरे दिन में 14,400 एंड 19 से लेकर 19,200 तक एंड ब्रेथ्स कितनी हो जाएंगी 17,000 से लेकर 24,000. नेम सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू डेट आर अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर. अपने आसपास की चीज़ें बतानी है जो 1000 में है नंबर्स में या फिर मोर देन 2000. सो ऑब्जेक्ट अराउंड अस अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर. कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास और 1000 में होती हैं, जैसे कि ग्रेन ऑफ सैंड, मिट्टी जो होती है वो, छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर, लीव्स ऑन अ ट्री और पेजेस इन बुक, वो तो 1000 में ही होते हैं. मोर देन 10,000 एग्जाम्पल माइट इंक्लूड ब्लेड ऑफ अ ग्रास ऑन अ फील्ड, ओके, स्टार्स इन स्काई
और ग्रेन ऑफ राइस इन अ बैग, एक बैग में अगर राइस है तो वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, स्टार हैं जो स्काई पे, या आपके और नहीं तो आपके सर के जो बाल हैं वो भी तो बहुत ज़्यादा हैं। नाउ ट्राई टू गैस विद इन 30 सेकेंड में आपको गैस करना है और अपने फ्रेंड का गैस भी देखना है। नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक कितने होंगे? मोर देन 5000, लेस देन तो नहीं हो सकते, मोर देन ही होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, कितने बच्चे हैं जो आपके स्कूल में बस से आते हैं? सो लेस देन 200। ये डिपेंड करता है, आपको सिर्फ चेक करना है और विद इन 30 सेकेंड आपको इसका आंसर भी देना है। नेक्स्ट है रोशन वॉन्ट्स टू बाय मिल्क एंड 3 टाइप ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल, ही एस्टिमेट द कॉस्ट विल बी 100, डू यू एग्री विद हिम? सो नो, क्योंकि इतने रुपए में तो उसके फ्रूट भी नहीं आएंगे अगर वो 3 टाइप के फ्रूट ले रहा है, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ फ्रूट कस्टर्ड, तो देखो उन्होंने बोला था कि 5 लोगों के लिए बनाना है और उसके पास 100 रुपये हैं तो हो जाएगा। सो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसको 3 टाइप के फ्रूट भी लेने और 5 लोगों के लिए बनाना है और दूध भी लेना है, तो उतने में वो नहीं हो पाएगा। Fruit and milk may cost more, especially for 5 people. 150 to 200 might be more accurate estimate. Estimate the distance between Gandhinagar to Kohima. तुम डाल देते हैं 2500 किलोमीटर्स, तो आपको सिर्फ एस्टिमेशन देना है, तो मैंने ये दे दिया, आपको कोई और लग रहा है या फिर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ गांधीनगर से लेकर डिस्टेंस आपको कोहिमा तक बताना था, तो कितना हो सकता है? लगभग जो है 250 से लेकर 2700 किलोमीटर तक। शीतल इन द ग्रेड 6 एंड सेज शी स्पेंट अराउंड 13,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट, डू यू एग्री विद हर? सो नो, मेरा आंसर नो है, आपका आंसर येस भी हो सकता है। अगर आपका आंसर नो है तो बताना है और येस है तो भी बताना है। अब शीतल का टाइम उन्होंने पूछा था, अगर शीतल जो है 6th ग्रेड में है तो शी वुड हैव इन द स्कूल फॉर अबाउट 6 ईयर, 6 साल से वो स्कूल में है। सो अज्यूमिंग उसने जो है अराउंड 6 घंटे वो स्कूल में हर रोज जाती है, ईच डे, ठीक है। और एक दिन में वो जो है एक साल में वो कितना जा रही है वहाँ पर? एक साल में 200 डेज वो स्कूल में जाती हैं और एक दिन में वो 6 आवर्स लगा रही है। सो एक दिन के अकॉर्डिंग आप पहले उसे फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1200, यानी कि एक साल में वो 1200 आवर्स जो है स्कूल गई, तो 6 ईयर्स में कितना जाएगी? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर आएगा 7200 आवर्स। लेकिन उन्होंने बोला था 13,000 आवर्स जो उसने जो है स्कूल में स्पेंड किए हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसने लगभग इतना स्पेंड किया होगा, वो भी अगर वो बिना कोई छुट्टी लिए बिना कुछ किए हर रोज़ स्कूल गई है तो। Earlier, people used to walk long distance as they had no other means of transport. Suppose you walk at your normal pace. Approximately how long will it take to you go from? अब यहाँ से यहाँ तक जाने पर आपको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। Walking time फ्रॉम योर लोकेशन टू योर फेवरेट नियर बाई प्लेस, अब डिपेंड करता है आपकी फेवरेट प्लेस कहाँ पर है। सो 10 to 20 मिनट अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लेके चलें। नेबरिंग स्टेट कैपिटल सिटी, अगर आपके आसपास की कैपिटल सिटी है वहाँ आपको जाना है तो कुछ हफ्ते या फिर दिन लग सकते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट टू इंडिया, कन्याकुमारी टू द नॉर्थ में जो आपका पॉइंट है वहाँ पर आपको जाना है तो कितना टाइम लग सकता है? 1 मंथ तक भी लग सकता है, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि आपको चल के जाना है वहाँ पर। इसी तरह के और क्वेश्चंस आप बना सकते हो और अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। नाउ गेम एंड विनिंग स्ट्रेटजीज, नंबर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू प्ले गेम्स एंड डेवलपिंग विनिंग स्ट्रेटजीज। कैसे? हेयर इज़ अ फेमस गेम कॉल्ड 21, प्ले इट विद योर क्लासमेट। अब 21 का एक गेम है जो आप अपने क्लासमेट के साथ खेल सकते हैं। देन ट्राई इट एट होम विद योर फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ भी। सो रूल फॉर गेम 1, अब पहला गेम है, इसमें क्या गेम है, क्या रूल है और गेम ही क्या है? द फर्स्ट प्लेयर सेज 1 2 3, जो पहला प्लेयर है वो 1 2 और 3 में से कुछ भी बोलेगा। देन जो बाकी के प्लेयर हैं वो एक एक टर्न करके 1 2 और 3 ऐड करते रहेंगे पहले वाले नंबर में। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले वाले फ्रेंड ने बोला 1, सो उसके बाद आपको ऐड करना, जैसे एक ने ऐड किया 3, दूसरे ने ऐड किया 2, तो इस तरह से आगे आगे ऐड करते रहना है। जो पहले 21 पे पहुंचेगा वो क्या होगा? विनर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड गेम में भी क्या है, आपको 1 to 10 तक कोई नंबर बोलना है एंड देन जो बाकी के प्लेयर हैं, जैसे पहले वाले ने 2 बोला, दूसरे वाला 3 बोलेगा, तीसरे वाला 9 बोलेगा, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो जो पहले वहाँ पर पहुँचेगा 99 पर पहुँचेगा वो जीत जाएगा ये गेम को।
नाउ फिगर इट आउट। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए तो आपके सिर्फ गेम थे, तो आप और भी गेम इस तरह के बना सकते हो। अब क्वेश्चन आंसर है देयर इज ओनली वन सुपर सेल। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही सुपर सेल है, नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर, जो अपने हर एक नेबर से बड़ा है। इफ़ यू एक्सचेंज 2 डिजिट ऑफ वन ऑफ द नंबर देयर विल बी 4 सुपर सेल। अगर आप जो है 2 डिजिट को आपस में चेंज कर दें तो आपको क्या मिलेगा, दूसरे 4 सुपर सेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, अगर आप सिर्फ वो डिजिट को चेंज करते हैं तो। ठीक है, फिगर आउट विच डिजिट टू स्वैप। अब आपको देखना है कि कौन सी डिजिट को आप स्वैप कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपको 4 सुपर सेल यहाँ मिले। नाउ अ सुपर सेल, वहाँ पर एक सुपर सेल दी थी जो कि सुपर सेल था सिर्फ ये। ठीक है, अब इन्होंने बोला था कि इस सुपर सेल में आपको एक नंबर चेंज कर देना है, 2 नंबर को आपस में चेंज कर देना है, तो जो है आपके जो है ज़्यादा सुपर सेल बन जाएंगे। अगर इसको जो है मैं करूँगी यहाँ पर 26, 8, 71, 2 ही नंबर को हमें चेंज करना था, तो इसको अगर हम ये कर देंगे तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सुपर सेल, यानी कि 4 से 5 आपके सुपर सेल बन जाएंगे। तो इन दोनों नंबर को आपको आपस में चेंज कर देना है। नेक्स्ट है हाउ मैनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच कार्पेकर कॉन्स्टेंट। अब कार्पेकर कॉन्स्टेंट क्या था आपका, अब आपको देखो ये भी आपका सबका अलग अलग रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, आपका बर्थ मंथ पहले पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका बर्थ मंथ है ये, ठीक है। अब आपको इसकी हाईएस्ट जो है नंबर बनाना है, देन इसका लोएस्ट नंबर बनाना है, एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद में जो आंसर आएगा सेम आंसर को आपको फिर से रिपीट करना है जब तक कि आपका ये नंबर ना आ जाए, और ये नंबर आपका पक्का आएगा जाता है। We are the group of 5-digit number between 35,000 to 75,000 such that all of our digit are odd। हमारी सारी डिजिट odd हैं। Who is the largest number in our group? सबसे जो है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? Which is the smallest number? और ऐसा कौन सा नंबर है जो क्लोजेस्ट है 50,000 के? नेक्स्ट है 5 डिजिट odd नंबर, 5 डिजिट numbers with odd digit। We are looking for largest, smallest and closest number to 50,000 among the 5 digit number that have only odd digit। So largest number हो सकता है ये, smallest number हो सकता है ये लास्ट जिसमें सारी odd digit है, कोई भी इवन ना हो, और closest number हो सकता है आपका ये वाला। तो ये वाले आपके नंबर हो जाएंगे। Estimate the number of holiday you get in a year including weekends। तो कितने हॉलीडेज़ आपको मिलते हैं वीकेंड्स को, फेस्टिवल को, वैकेशंस को मिला के, एंड देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेशन इज। देन आपको एग्जैक्ट नंबर भी फाइंड आउट करना, देखना है कि कितने हमें हॉलीडे मिलते हैं। नाउ अब हमें एस्टिमेट करना है कि कितनी जो है छुट्टियाँ होती हैं। अब देखो 52 वीक्स होते हैं, सो 104 वीकेंड डेज भी होंगे। फेस्टिवल हम मान के चलते कि 15 फेस्टिवल होते हैं। स्कूल वैकेशन भी हो जाते हैं 30 to 40 डेज, ये से ज़्यादा भी होते हैं, ये हम ऑलरेडी सिर्फ इतना अज्यूम करके चलें। सो एस्टिमेशन कितना हो जाता है 154 डेज जो हैं छुट्टियाँ होती हैं स्कूल में, और अपने स्कूल के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, वीकेंड तो इतने ही होंगे, फेस्टिवल और जो स्कूल वैकेशंस है वो आपके चेंज हो सकते हैं। Estimate the number of liter or mug a bucket or a overhead tank can hold। Estimate the value of a mug, bucket and a tank। मग में कितना होगा 300 to 500 मिलीलीटर तक पानी आ सकता है। बकेट में 15 to 20 लीटर आ सकता है, डिपेंड करता है बकेट छोटी है या फिर बड़ी। अगर बड़ी होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, छोटी है तो कम। ओवरहेड टैंक उसमें 500 to 1000 लीटर तक पानी आ सकता है, डिपेंड करता है उनके साइज़ पर। Write one 5-digit number and 2 3-digit number such that the answer is 18,670। तो इसमें आंसर अलग अलग हो सकता है 18,670। सो देखो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक हमने बनाया, एक लेनी है आपको 5 डिजिट की। 5 डिजिट की हमने ली ये, और 2 आपको लेनी है 3 डिजिट वाले नंबर्स, तो 2 हमने ले लिए ये, और इनका ऐड आ गया हमारा इतना। आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, कोई भी यहाँ पर डिजिट ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो 5 डिजिट का। यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया, आप इसके बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। चूज़ अ नंबर बिटवीन 210 एंड 390। क्रिएट अ नंबर पैटर्न सिमिलर टू दोज शोन इन फिगर 3.9 दैट विल सम अप टू दिस नंबर। सो एडिशन उनका सेम आना चाहिए जैसे कि हमने 3.9 फिगर में किया है। नाउ क्रिएट अ नंबर पैटर्न दैट सम बिटवीन 210 to
390 तक का हमें एक पैटर्न बनाना है। सो एक हमने पैटर्न बना दिया। अब देखो इनके बीच का हमने एक नंबर ले लिया 255, उसके लिए हमने पैटर्न बना दिया ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 तक अगर आप जाओगे और इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा 255 आपका आंसर यहाँ पर आएगा। रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1 टेबल 1 में हमने जो चैप्टर 1 में किया था पावर ऑफ 2। तो ये जो कोलाज कॉन्जर हम चेक कर रहे हैं तो क्या वो उसी की तरह सीक्वेंस की तरह काम कर रहा है 2। सो व्हेन द पावर ऑफ 2 इज डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स द स्मॉलर पावर ऑफ 2। यानी कि देखो अब पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है, जैसे 2 की पावर 2 तो यानी कि 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना हो गया 4। 2 की पावर 3 यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से ही और कितने बार 3 बार, ठीक है। अब अगर हम 2 की पावर को आपस में डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 2 थे, यहाँ पर 2 2 थे, दोनों को आपस में डिवाइड करें तो एक ही 2 बच गया। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो है स्मॉलर पावर बन जाती है हमेशा जब हम 2 की पावर को 2 की पावर से डिवाइड करते हैं तो, या 2 से डिवाइड करते हैं तो। जैसे 2 एंड 2 की पावर 2 थी, इसको डिवाइड किया अगर हमने 2 से तो ये 4 है, नीचे 2 है तो ये क्या होगा 2 की पावर 1 बन गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द नंबर रीचेज 1। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि वो 1 पर ना पहुंच जाए। सो इसीलिए सीक्वेंस जो है वो इसी तरह से 4 2 एंड 1 पर जाता रहता है। नाउ अब आपको चेक करना है कि ये जो कोलाज वाला जो परफॉर्म कर रहे थे हम कि इवन आ रहा है तो आपको हाफ करना है, ओड आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो क्या वो 100 के लिए भी ट्रू है? सो अब हमें चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस 100 के लिए ट्रू है। तो ट्रू तो ये है। अब हम देख लेते हैं कैसे। तो जैसे कि यहाँ पर है 100 क्या है आपका इवन नंबर है। अब मैं इनके लिए ऊपर जो इवन है उन पे इवन लिखूंगी। सो जहाँ भी इवन है मतलब उसको आपको डिवाइड करना है 2 से, और जहाँ पर भी ओड नंबर है पहले आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 से, देन उसमें प्लस करना है 1। सो इवन है, डिवाइड किया 50, देन इवन है, डिवाइड किया 25। अब ये क्या है ओड नंबर है तो 25 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 75, देन इसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना आया 76। 76 इवन नंबर है तो डिवाइड कर देंगे हम 2 से, 38 हो गया। 38 भी इवन नंबर है तो इसको डिवाइड करेंगे, देन 19 हो गया आपका ओड नंबर। सो 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया 57, 57 प्लस 1 इज़ 58। सो 58 भी इवन नंबर है, इसको डिवाइड किया 2 से तो 29 आया। 29 आपका ओड नंबर है, ओड नंबर है तो आप इसको करोगे 3 से मल्टीप्लाई 87 आएगा। 87 प्लस 1 88 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया, देन 44 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया। 22 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 11 ओड नंबर है, सो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 एन प्लस 1, सो आ गया 34। ये ओड नंबर है। अब 34 भी इवन नंबर हो गया, डिवाइड करेंगे 2 से। 17 आपका ओड नंबर है, सो 3 से मल्टीप्लाई करना है 51 प्लस 1 52 हो गया। 52 आपका इवन नंबर है, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करना है। 26 भी इवन नंबर है, देन 13 आपका ओड नंबर है। सो 13 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 39 प्लस 1 40, 40 क्या हो गया आपका इवन नंबर। देन 20 भी इवन नंबर, 10 भी इवन नंबर, देन 5 आपका ओड नंबर है। सो 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16, सो 16 आपका इवन नंबर। 2 से डिवाइड किया 2 8 भी इवन नंबर। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 को डिवाइड करेंगे तो 1। तो यही नंबर तो हमें चाहिए था, सो इट इज़ ट्रू फॉर 100। नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद 0 प्लेयर्स अल्टरनेट एडिंग नंबर्स बिटवीन 1 to 3। द फर्स्ट पर्सन टू रीच 22 विन्स। व्हाट इज़ द विनिंग स्ट्रेटजीज। तो इसमें जीतने के चांसेस क्या है, क्या आप फॉलो करोगे कि आप जल्दी जीत जाओ। अब आपको स्ट्रेटजी बतानी थी क्या है 22 तक पहुंचने के लिए। सो इन दिस गेम द प्लेयर अल्टरनेट एडिंग नंबर बिटवीन 1 to 3। सो द की इज़ टू लीव द ओपोनेंट विद द टोटल ऑफ 18। सो आपको ट्राई करना है कि सामने वाला 18 पर बचे। इफ़ you like make the total 1 less than the multiple of 4, so you can force a win by eventually leaving the opponent with no option but to let you reach 22। सो मतलब इस तरह से आपको 18 पर आपको उसे लाकर छोड़ना है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर वो कुछ भी बोलता है 3 बोलेगा या कुछ भी बोले, लेकिन वो 22 तक नहीं पहुंच पाएगा। सो इस तरह से आप इस गेम को जीत जाएंगे। नाउ द समरी पॉइंट, नंबर कैन बी यूज फॉर मैनी डिफरेंट पर्पज। नंबर को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, इंक्लूडिंग टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, मेक और डिस्कवर पैटर्न, एस्टिमेट मैग्नीट्यूड,
पोज एंड सोल्व पजल्स एंड प्ले एंड विन गेम्स। तो अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, पैटर्न बनाने के लिए, एस्टिमेशन फाइंड आउट करने के लिए, पजल को सोल्व करने के लिए और गेम्स के लिए। थिंक अबाउट एंड फॉर्मुलेटिंग सेट प्रोसीजर्स टू यूज़ नंबर्स फॉर दीज पर्पज इज़ अ यूजफुल स्किल एंड कैपेसिटी। Many problem about number can be very easy to pose, but very difficult to solve. Indeed, numerous such problem are still unsolved. तो देखो कई बार क्या होता है कि चीज़ें आपको बहुत ईजी लगती हैं, लेकिन जब सोल्व करते तो बहुत प्रॉब्लम आती है या फिर सोल्व ही नहीं हो पाती है, जैसे कि ये हमने अभी देखा था। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।